Hello everyone and welcome to my channel Easy English Literature. Today we will discuss Ben Jonson from the point of view of NET and SET exams. That means कि Ben Jonson के life and works में से जो important MCQs हैं उनको हम study करेंगे. So let's start. The full name of Ben Jonson is Benjamin Jonson. His lifespan is from 1572 to 1637. He was an English playwright and poet. अब ईयर 1616 में क्या हुआ, उन्हें एनुअल पेंशन मिलने लगा ऑफ €60. सो इस रीजन की वजह से कई सारे लोग इन्हें फर्स्ट पोएट लॉरेट भी कंसिडर करते हैं. फर्स्ट पोएट लॉरेट. ही वॉज अ लिटरेरी डायरेक्टर एट मर्मिट टेवरन. ओके, नाउ जब हम बेन जॉनसन की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि बेन जॉनसन को 3 टाइम्स इम्प्रिजनमेंट फेस करना पड़ा. मतलब 3 बार उन्हें जेल जाना पड़ा. द फर्स्ट रीजन वॉज द सटायरिकल प्ले द ईजल ऑफ डॉग्स, जो उन्होंने लिखा थॉमस नैश के साथ और वो परफॉर्म हुआ था स्वान थिएटर में. सेकेंड रीजन था डेथ ऑफ गैब्रियल स्पेंसर. गैब्रियल स्पेंसर भी एक एक्टर थे बेन जॉनसन की ही तरह, एंड ही वॉज किल्ड बाय बेन जॉनसन इन अ डुअल. द थर्ड रीजन वॉज अनदर सटायरिकल प्ले ईस्टवर्ड हो, जो उन्होंने जॉन मार्चसन एंड जॉर्ज चैपमैन के साथ लिखा. अब ईस्टवर्ड हो का क्या है कि वी नो कि बेन जॉनसन लिव्ड इन द रीन ऑफ किंग जेम्स I, जो कि स्कॉटिश थे. तो ये जो प्ले है ईस्टवर्ड हो, ये एक एंटी स्कॉटिश सटायर है और इसकी वजह से किंग जेम्स जो है बहुत ही ज्यादा ऑफेंड हो गए थे. और ये प्ले परफॉर्म किया गया था ब्लैक फ्रायर थिएटर में. अब ईस्टवर्ड हो के बारे में हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि दिस प्ले इज अ स्टोरी ऑफ लंडन गोल्डस्मिथ, जिसका नाम है टचस्टोन, एंड ही हैज 2 apprentices named Quicksilver and Golding. So you have to remember the names of the character for this play. So these were the 3 reasons for which Jonson had to go through imprisonment. The 3 reasons are the satirical play The Easel of Dogs, the death of Gabriel Spencer, and the satirical play Eastward Ho. Okay, now we know that Ben Jonson was an actor. So he acted as a protagonist. The name was Geronimo in the play द स्पेनिश ट्रेजेडी. स्पेनिश ट्रेजेडी जो है वो थॉमस किड का एक रिवेंज ट्रेजेडी था जिसमें बेन जॉनसन ने एक्ट किया था. बेन जॉनसन wrote many masks for performances in King James Court, and when he died, he was buried in Westminster Abbey, and the epitaph written on it was "O rare Ben Jonson." Buried in Westminster Abbey, and the epitaph was "O rare Ben Jonson." Now let's look at some of the writer's view on Ben Jonson. So Alexander Pope said Jonson brought critical learning into Way. Jonson brought critical learning into Way. Matthew Arnold wrote 2 works. First is an ode to Ben Jonson, and second is the English poets Ben Jonson to Dryden. John Dryden gave the term do text to the later works of Ben Jonson. एक्चुअली हुआ क्या, जो लेटर वर्क्स थे बेन जॉनसन के, लास्ट वर्क्स थे, वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए, ना ही ज़्यादा अप्रिशिएट किए गए. तो उन वर्क्स को जॉन ड्राइडन ने टर्म दिया डू टेक्स्ट. ऑल्सो उनका जो ऐसे है ड्राइडन का, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, उन्होंने उसमें एक लाइन में शेक्सपियर और जॉनसन के बीच में कंपेयर किया है. शेक्सपियर को उन्होंने कहा है ग्रेटर विट और जॉनसन को मोस्ट करेक्ट पोएट. शेक्सपियर इज कंपेयर्ड टू होमर एंड जॉनसन टू वर्जिल. He said, I admire Jonson, but I love Shakespeare. T.S. Eliot. T.S. Eliot said, Jonson failed as a tragic dramatist. Jonson is the legitimate hire of Marlowe. And Jonson's work is of the surface, carefully avoiding the word superficial. These 3 lines are said by T.S. Eliot for Ben Jonson. Okay, now when we talk about Ben Jonson, the thing which comes to our mind is comedy of humors. ये कंसेप्ट बेन जॉनसन ने दिया था. Now what is the meaning of comedy of humors? एक्चुअली क्या है कि बेन जॉनसन कहते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ फ्लूइड्स होते हैं और हर फ्लूइड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, और जब वो फ्लूइड का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक उससे एसोसिएटेड है वो भी इंक्रीज होती है और कैरेक्टर उस तरीके से एक्ट करने लगता है. तो जब बहुत ज्यादा इंक्रीज के बाद कैरेक्टर्स जब बहुत ज्यादा उस कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली एक्ट करता है तो एक ह्यूमर प्रोड्यूस होता है, और उस ह्यूमर को बेन जॉनसन ने नाम दिया कॉमेडी ऑफ
humors. So comedy of humors is a genre of dramatic comedy that focuses characters exhibits two or more ordinary traits or humors. 4 humors दिए बेन जॉनसन ने. पहला दिया blood और sanguine, that means sociable and pleasure seeking. Second is phlegm, that means relaxed and quiet. Third is choler or yellow bile, ambitious and leader-like. And fourth is melancholy or black bile, that is introverted and thoughtful. So for example, अगर किसी कैरेक्टर में कोलर और येलो बाइल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा तो वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस नेचर शो करने लगेगा, बहुत ज्यादा लीडर लाइक ट्रेट्स शो करेगा और उससे एक ह्यूमर प्रोड्यूस होगा. दैट इज व्हाट इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज. नाउ लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ बेन जॉनसन. सो द फर्स्ट वर्क इज एवरीमैन इन हिज ह्यूमर. इस वर्क का आपको डिटेल स्टडी करना है और 4 थिंग्स जो आपको इस वर्क के बारे में ध्यान रखनी है वो है, फर्स्ट प्ले है ये बेन जॉनसन का जो परफॉर्म किया गया कर्टन थिएटर में. ये प्ले अटैक करता है उस टाइम के जो ड्रामाज हैं, कंटेम्प्रेरी ड्रामाज के थीम्स और कन्वेंशंस को. जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का कंसेप्ट है वो भी इसी प्ले में दिया गया, एवरीमैन इन हिज ह्यूमर. Then Shakespeare acted in this play and the role of the character was Edward Noble. Also, when this play was performed in 1845, then Charles Dickens acted in the play and the character was Bobbdil. So, Everyman in his humor की बात करेंगे तो डिटेल स्टडी करनी है. 4 things. First play है, attack the themes and conventions of contemporary drama. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर यहाँ एक्सप्लेन किया एंड शेक्सपियर एंड चार्ल्स डिकन्स ने इस प्ले में एक्ट किया था. सेकेंड इज एवरीमैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर. यहाँ पे 2 ह्यूमर्स डिस्क्राइब किए गए हैं, ट्रू ह्यूमर एंड एडॉप्टेड ह्यूमर. थर्ड इज सिंथिया रिवेल्स एंड फोर्थ इज द पोएटिस्टर. जब हम इन वर्क्स की बात करते हैं तो एक टर्म हमें याद रखना है, वो है वॉर ऑफ थिएटर्स. वॉर ऑफ थिएटर्स में क्या था कि एक पर्सन किसी राइटर पे अटैक कर रहा है और वो राइटर इन रिस्पॉन्स उस पर्सन पे अटैक कर रहा है. तो वॉर ऑफ थिएटर्स में क्या हुआ कि थॉमस डेकर ने बेन जॉनसन को अटैक किया इन हिज वर्क सटायरोमैस्टिक एंड व्हाट यू विल, और इन रिटर्न बेन जॉनसन ने थॉमस डेकर को अटैक किया इन द वर्क सिंथिया रिवेल्स. ओके, ऑल्सो बेन जॉनसन ने मार्चसन के साथ वर्क किया था ईस्टवर्ड हो, मगर 3 वर्क्स में उन्होंने जॉन मार्चसन को अटैक किया. फर्स्ट वर्क है एवरीमैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, सेकेंड है सिंथिया रिवेल्स एंड थर्ड है द पोएटिस्टर. तो बेन जॉनसन ने मार्चसन को भी अटैक किया है और थॉमस डेकर को भी. नेक्स्ट वर्क इज अ फुल ऑफ विवेसिटी एंड फन. अनदर वर्क इज वल्पन. दिस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको भी हमें डिटेल स्टडी करना है. वल्पन द फॉक्स, ठीक है. एक्चुअली ये वर्क जो है वो सटायर है अबाउट ग्रीड एंड लस्ट, और इस वर्क के जो कैरेक्टर्स हैं वो किसी न किसी एनिमल के ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वल्पन जो है वो फॉक्स को रिप्रेजेंट करता है. देन उसका सर्वेंट जो है वो पैरासाइट को रिप्रेजेंट करता है. कोर्बैशियो जो है वो रेवन को रिप्रेजेंट करता है. सो यू हैव टू स्टडी दिस वर्क इन डिटेल. द नेक्स्ट वर्क इज एपिसाइन और द साइलेंट वुमन. ये वर्क में एक कैरेक्टर है मोरोस जो कि साउंड से डरता है. ओके, इसको एक पैथोलॉजिकल अवर्जन है फॉर नॉइज. तो ये अपने नेफ्यू सर डॉफिन को अपनी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता करके वो एक साइलेंट लेडी से शादी करता है जिसका नाम है एपिसिन. मगर टाइम के साथ एपिसिन जो है वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो जाती है और क्वारलसम हो जाती है. तो ये रिग्रेट करता है अपने डिसीजन को टू मैरी एपिसिन. एंड लेटर इन द प्ले हमें ये भी पता चलता है कि एपिसिन इज एक्चुअली अ बॉय इन गाइज ऑफ अ वुमन. अनदर वर्क इज द एल्केमिस्ट. इस वर्क में आपको 2 कैरेक्टर्स ध्यान रखने हैं, लवविट जो मास्टर है एंड फेस जो सर्वेंट है. नेक्स्ट इज बार्थलोम्यू फेयर. ये बहुत ही एडवेंचरस प्ले है और सेंट बार्थलोम्यूज डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अगस्त को, उस पर लिखा गया है. अदर वर्क्स आर लेस पावरफुल, द डेविल इज एन एस, द स्टेपल ऑफ न्यूज, द टेल ऑफ अ टब, सॉन्ग टू सीलिया एंड द मैग्नेटिक लैड. सॉल टू सीलिया की ओपनिंग लाइंस आपको ध्यान रखनी है, ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज. 2 ट्रेजेडीज बेन जॉनसन की हैं. फर्स्ट इज कैटलाइन हिज कॉन्स्पिरेसी जो रोमन रिपब्लिक इवेंट्स पे बेस्ड है, एंड सेकेंड इज सिजेनस हिज फॉल्स जहां पे शेक्सपियर एंड रिचर्ड बाबेज को कास्ट किया गया है, मीन्स उन्होंने एक्ट किया है. तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि शेक्सपियर ने 2 वर्क्स में एक्ट किया है, एक सिजेनस हिज फॉल एंड अनदर इज एवरीमैन इन हिज ह्यूमर. अब बात करते हैं पोएटिक कलेक्शन की.
2 पोइटिक कलेक्शंस हैं, एपिग्राम एंड द फॉरेस्ट, और एक पोइटिक कलेक्शन है जो पोस्टमसली पब्लिश्ड हुआ, दैट इज अंडरवुड. नाउ वी नो बेन जॉनसन रोट मेनी मास्क. सो फर्स्ट इज द मास्क ऑफ ब्लैकनेस एंड द मास्क ऑफ ब्यूटी. एक एंटी मास्क है, द मास्क ऑफ द क्वीन. अब बात करते हैं ट्राइब ऑफ बेन की और केवेलियर पोएट्स की. अब इसमें भी दो चीजें हैं. कुछ केवेलियर पोएट्स कुछ पोएट्स थे जो खुद को बेन जॉनसन का एडमायरर मानते थे. ओके, वो केवेलियर पोएट्स थे जो खुद से ये कहते थे कि हम बेन जॉनसन को एडमायर करते हैं, हम उनसे इंस्पायर्ड हैं. तो वो पोएट्स थे रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लवलेस, सर जॉन सकलिंग एंड थॉमस कैरू. तो ये है ट्राइब ऑफ बेन और केवेलियर पोएट्स. नाउ अनदर पोएट्स थे और प्ले राइट्स थे जिनको जो ली, एक राइटर ने इन्हें कहा था कि ये 11 प्ले राइट्स हैं, ये जो है बेन जॉनसन को फॉलो कर रहे हैं. तो उन्हें भी सन्स ऑफ बेन और ट्राइब ऑफ बेन कहते हैं. ये जो 4 पोएट्स हैं, इन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन किया था कि वी आर ट्राइब ऑफ बेन और वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम बेन जॉनसन. और ये जो 11 प्ले राइट्स हैं, ये जो ली ने इन्हें लिस्ट किया था कि ये बेन जॉनसन को फॉलो कर रहे हैं. अब इनकी 11 प्ले राइट्स की 2 कैरेक्टरिस्टिक हमें ध्यान रखनी है. फर्स्ट, ये बेन जॉनसन की फिलॉसफी और स्टाइल को फॉलो करते थे, बट अनलाइक जॉनसन दे वर लॉयल टू किंग. बेन जॉनसन जो है वो किंग से लॉयल नहीं थे, बट दीज 11 प्ले राइट्स वर लॉयल टू किंग. सो दीज आर द 2 कैरेक्टरिस्टिक वी हैव टू रिमेंबर for Sons of Ben or Tribe of Ben. So friends, this was all about Ben Jonson. Have tried to cover all the important points required for NET and SET exams. If you like the video, please subscribe to my channel and hit the bell icon. We'll meet soon. Till then, all the best and keep learning.